जैसा कि आजकल एक टॉपिक बहुत चर्चा में है कि सीजी सेट का रिज़ल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में कि कब आ सकता है, क्या कारण है कि नहीं आ रहा है। और रिज़ल्ट लेट होने का कारण है कि व्यापम बहुत आलसी है, निकम्मा है। ये सीधा सीधा कारण है, इसके अलावा कोई कारण है ही नहीं। अगर इसके अलावा कोई कारण होता तो व्यापम नोटिफाई करता है कि ये कारण है, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। अगर कोई नोटिस नहीं आ रहा है, इसका सीधा सी मतलब है कि वो आलसी हैं। अब चलिए देखते हैं 2019 का सेट का रिज़ल्ट कब एग्ज़ाम हुआ था, कब मॉडल आंसर आया। तो 2019 का सेट का एग्ज़ाम हुआ था 8 सितंबर 2019 को। मॉडल आंसर आया 27/11/2019 को, यानी कि 2 ही महीने में आ गया मॉडल आंसर। जबकि इस साल मॉडल आंसर 3 महीने हो गए फिर भी नहीं आया है। और 2019 का रिज़ल्ट आया था 23 जून को 2020 में, यानी कि 9 महीने बाद। अब 9 महीने में तब क्या कारण रहा होगा, कुछ बताया? कोई कारण नहीं था। उसी प्रकार इस बार भी आप लोग जल्दी आएगा ये मत समझिए। 3 महीने हो गए, अभी तक तो मॉडल आंसर नहीं आया था। पिछले बार तो मॉडल आंसर आ भी चुका था। तो ये सोचना बहुत गलत होगा कि मॉडल आंसर जल्द आ जाएगा, रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा 2-3 महीने में। तो ये आप मत सोचिए। कम से कम फरवरी तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। फरवरी के बाद ही कुछ आस आप लगा सकते हैं। इससे बेहतर है आप नेट की तैयारी करें। नेट जो दिसंबर में होगा उसके बाद जून में होगा, और सेट का रिज़ल्ट हो तो आप फरवरी के बाद ही सोचना। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, अब हम मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स की ही बात करेंगे। तो ये देखिए, कट ऑफ तो कोई बता नहीं सकता फिक्स, लेकिन कुछ एनालिसिस के बाद ये देखने को मिलता है कि इस बार शायद कट ऑफ थोड़ा 3 से 4%, 3% बढ़ सकता है। इसके मुख्य कारण जैसा कि देख सकते हैं, पेपर जो था मैथ्स का वो इजी आया था। 60 क्वेश्चन सिर्फ एनालिसिस और लीनियर से आ गया था, जो कि दोनों सब लोगों का स्ट्रांग होता है। जो भी नेट का तैयारी करते हैं यही दोनों मेन पढ़ते हैं। और जो रियल एनालिसिस और लीनियर का जो क्वेश्चन था बहुत ईजी था। आप 2-3 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट में सॉल्व होता, ऐसा सब क्वेश्चन था। और दूसरा रीज़न है कि 5 साल बाद एग्ज़ाम हुआ था। 2017 में हुआ, 2018 में हुआ, 2019 में हुआ। उसके बाद सीधा 5 साल बाद 2024 का सेट एग्ज़ाम हुआ। तो बहुत से लोग बैठे थे जो नेट का तैयारी कर रहे थे, या सेट का जब एग्ज़ाम आएगा उसका तैयारी कर रहे थे। तो सब लोग प्रिपेयर्ड थे। तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं 2019 का कट ऑफ जो है ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 48.41%, यानी कि अप्रॉक्स 145 नंबर है। और ओबीसी के लिए लगभग 134, एससी के लिए 125 और एसटी के लिए 114 नंबर है। तो इस वर्ष मुझे लगता है कि जनरल का जो कट ऑफ जा सकता है वो 160 के आसपास जा सकता है, और ओबीसी में 153, और एससी में 135, और एसटी में 122 नंबर के आसपास ही कट ऑफ जाएगा। अगर इसके आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं, आप एपी की तैयारी कर सकते हैं। और जिनका इससे कम नंबर है वो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो नेट का तैयारी करें बजाय कि सेट का रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। क्योंकि अंत काल में अगर नेट निकल गया तो आप एपी के लिए एलिजिबल होंगे ही। तो बेहतर है अगर इससे कम नंबर आया तो आप नेट की तैयारी करिए। और नेट का तैयारी आप करेंगे उससे एपी का भी तैयारी हो जाएगा। अगर सेट का रिज़ल्ट आता है और जो कट ऑफ है वो इससे शायद कम जाता है तो भी आपका फ़ायदा होगा कि आपने तैयारी की।